नमस्कार, मैं आयुषी वर्मा। आप देख रहे हैं एएम टीवी न्यूज़। देश विदेश की छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएम टीवी न्यूज़। खबर विस्तार से। सर 77वां गणतंत्र दिवस सोशल एम्पायर के कार्यालय पे जो धरना ग्रहण किया गया है, क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। और जो लोग मेरे साथी समय निकालकर हर वर्ष की तरह हमारे कार्यालय पर आते हैं और सभी प्रोग्राम में, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, ईद हो और 15 अगस्त हो, 26 जनवरी, सब में जो लोग आते हैं उसका मैं स्वागत करता हूं। और सभी पत्रकार बंधुओं का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि वो हमेशा अपना कीमती समय निकाल के आते हैं और हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाते हैं, ताकि हम सभी को अपने जो हमारा पर्व है गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद दे सकें। सर, आज गणतंत्र दिवस है, उस पे और बाबा जो हमारा संविधान था वो आज लागू भी हुआ है, तो उसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब हैं, जिन्होंने जो रचयिता है संविधान के, उनको मैं नमन करता हूं आज के दिन। और सभी उन शख्सियत को जिन्होंने देश के लिए योगदान दिया है, उन सबको हम नमन करते हैं और दिल की गहराई से हम उनका एक तरीके से हम ये उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हम आज जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं और जो एक अधिकारों के साथ हम सब भाई भाई एक साथ मिलकर रह रहे हैं प्यार मोहब्बत से। और ताकतवर हमेशा कमजोर को दबाता था और गरीब को हमेशा जो शक्तिशाली थे वो दबाते थे। संविधान के माध्यम से आज सभी इक्वल है, सभी बराबर है और ऐसा सुंदर संविधान पूरे विश्व में कहीं नहीं है जैसा संविधान हमारे देश में है। सभी समान है, सभी की बराबर इज्जत है, सम्मान है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गरीब हो, दलित हो, आदिवासी हो, सबको बराबर का अधिकार है और सबको सम्मान मिलता है। ऐसा सुंदर संविधान पूरे विश्व में नहीं है। हम इसका बड़ा आदर करते हैं और सम्मान करते हैं। आसर साहब, आज की डेट में युवा जो है वो नशे की ओर जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं इस पे? नशा एक सामाजिक बुराई है जिससे कि पूरा पूरा परिवार खत्म हो जाता है। मैं युवाओं से कहना चाहूंगा, नशे से दूर रहे। ये एक सामाजिक बुराई है जिससे पूरा परिवार नष्ट हो जाता है, समाज नष्ट हो जाता है और आने वाली पीढ़ियां इसमें खत्म हो जाती हैं। तो सभी युवा इस नशे से दूर रहे और हर बुराई से दूर रहे। सर, ये जो आपकी एनजीओ है सोशल एम्पायर, किस तरीके के कार्य करती है? सबसे पहले हमारी एनजीओ का काम है हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे के लिए काम करती है, समाज में एकता के लिए काम करती है। और मेनली हमारी जो एनजीओ है वो एजुकेशन पे काम करती है, गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए काम करती है। जो वंचित परिवार हैं उनको हम एजुकेशन के लिए काम करते हैं। और अब तक हमारा जो सबसे मेन टारगेट रहा है वो रहा है एकता और भाईचारे का। तो सर, आप अपनी तरफ से देशवासियों को गणतंत्र दिवस पे क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा एक ही संदेश है कि सभी एक रहें, आपस में प्यार मोहब्बत बनाएं। धर्म और जाति ये सब बाद में है, सबसे पहले हम मानव है, इंसान है। ईश्वर ने हमें दुनिया में भेजा है एक दूसरे भलाई के लिए, एक दूसरे मदद के लिए। तो हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसमें आपस में दूरी हो या दरार पड़े। सभी के लिए एकता के लिए काम करें, प्यार के लिए काम करें और सभी, चाहे वो किसी धर्म से हो, किसी जाति से हो, वो कभी किसी के साथ भेदभाव ना करें। सबसे पहले तो मैं सोशल एम्पायर के मंच से आप सब लोगों का स्वागत करना चाहूँगा। मुझे कहना चाहूँगा कि भाई सभी देशवासियों को और सभी लोगों को गणतंत्र दिवस मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। और हम लोगों को ये 77वां गणतंत्र दिवस है, इसकी अहमियत को समझना चाहिए। इतने दिन से हम लोग इसका पालन कर रहे हैं, आगे भी इसको चलते रहना चाहिए। जिस तरह से संविधान बनाया गया है, जैसा अभी जोशी जी ने कहा है कि लगभग 3 साल के पीरियड में संविधान बनाया गया और बहुत सोच समझ कर, और सभी लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो इतना सोच समझकर और इतने पढ़े लिखे लोगों ने, इतने सब लोगों ने बनाया है, इसमें बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। उन अधिकारों को समझना चाहिए, उनका सही यूटिलाइजेशन करना चाहिए। अब वोट का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, न्याय का अधिकार है। अब वोट का अधिकार दे दिया है, लेकिन हम लोगों को ये समझ होनी चाहिए कि हमें वोट को किसको डालना है, किस तरह के लोगों को डालना है। अधिकार दिया गया है, अब हम अनपढ़ लोगों को या गलत लोगों को, या जो लोग गलत काम करते हैं या दबंग लोग होते हैं, अब अगर हम उस वोट को या पैसों में बेच रहे हैं, मिसयूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो ये हमारा फॉल्ट है, ये वोट के अधिकार का फॉल्ट नहीं। इसी तरह से अगर हमें बोलने की आज़ादी दी गई है, अगर हम कोई गलत अल्फाज बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, किसी के दिल को दुखा रहे हैं या किसी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो ये इस अधिकार का मिसयूटिलाइजेशन। तो जो हमें अधिकार मिले, न्याय है, अगर न्याय को बेचे जा रहा है, गलत लोगों के साथ खड़ा हो जा रहा है, तो ये हम अधिकारों का हनन कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम लोगों को सब अधिकारों का सही से मतलब जिम्मेदारी के साथ निभाना चाहिए, सब अधिकारों का यूटिलाइजेशन करना चाहिए। ये नहीं कि हम बस अधिकार मिल गए हैं हम अंधे हो जाए अधिकारों के उसमें और गलत यूटिलाइजेशन करें। संदेश क्या देना चाहेंगे देशवासियों को? तो सबसे पहले तो जिस तरह का माहौल चल रहा है उसमें एकता का संदेश जो है वो बहुत बड़ा संदेश है। हम सब लोगों को जो भी चीज़ें आए, जब तक हम एकजुट हैं,
देखो वार प्रहार हर तरह से तोड़ होती रहेगी, लेकिन अगर एक है, एक मुट्ठी है, तो ये सब चीजें निकल जाएंगी। ऐसे वक्त बुरा अच्छा आता रहता है, जाता रहता है वक्त, मतलब हम लोगों को साथ मिलकर एक मुट्ठी होकर खड़ा होना है। सोशल एम्पायर के जो अध्यक्ष हैं, जो इसको एनजीओ को चला रहे हैं, अफसर अली भाई, मैं उनका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस तरह का जो प्रोग्राम किया है उससे समाज मजबूत होता है और एक अच्छी जो बात है वो समाज में जाती सर, ये एक आप अधिकारी भी रहे हैं और आज संविधान लागू भी होता है, तो उसके बारे में आपको कुछ कहना चाहिए? है। हमारा जो संविधान है हिंदुस्तान का, वो एक बड़े सोच समझ के और बड़े समझदार आदमियों ने इसको जो है बनाया है, जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर साहब थे, जिन्होंने सभी को साथ लेकर और सभी की भावनाओं का आदर करते हुए इस संविधान को की रचना की। और ये संविधान हमें आज़ादी बोलने की और न्याय की, ठीक है, सबकी जो आज़ादी प्रदान करता है वो इस संविधान के तहत ही होती है। आज जो हम यहाँ बैठे हैं, मिलजुल कर बैठे हैं, बात कर रहे हैं, ये सब हमें संविधान ने सिखाई और इस संविधान के लिए बड़ी कोशिशें की गई हैं, बड़ी मशक्कतें हुई हैं और तब ये संविधान हमें मिला है। जो बॉर्डर पे फौजी हैं, जो शहीद हुए हुए हैं और शहीद हो गए हैं, जिन्होंने हमारी रक्षा करते हुए शहीद हुए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके बलिदान को कभी नहीं भूल सकता। उनका बहुत अहम बलिदान रहा है और उनको हमेशा याद रखना चाहिए और उन्हीं की तरह हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम हिंदुस्तान के लिए, अपने देश के लिए अड़ग रहें और खड़े रहें। आप देश के लिए अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने देश में भाईचारा, एकता एक ही बहुत ही अहम चीज है। जो संगठन में रहता है वो हमेशा ठीक रहता है और जो संगठन से निकल जाता है तो वो बर्बाद हो जाता है। इसलिए हर एक आदमी को हिंदुस्तान के लिए, अपने देश के लिए संगठित रहना चाहिए। आज ये सोशल एम्पायर जो अफसर अली जी के अध्यक्ष हैं वो चला रहे हैं, इनका बहुत बहुत आभारी हैं, धन्यवाद है इनका। हर फंक्शन, चाहे आज 26 जनवरी का उत्सव हो, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे होली हो, दिवाली हो, कोई भी त्योहार होता है, ये हमें सबको इकट्ठा करके ये बुलाते हैं। इनका मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आज देखो देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद में इस देश का संविधान लिखा गया। संविधान को लिखने में 2 साल और 11 महीने और 26 दिन लगे। इस संविधान को लिखने में 277 यहाँ मेंबर्स थे। उन मेंबर्स के जो चेयरमैन थे बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। उन्होंने संविधान लिखा और ऐसा संविधान लिखा कि उसमें आज तक इतने देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। इस संविधान में सभी को, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सभी को एक धारा में उन्होंने पिरोने का काम किया। और अच्छा माली वही होता है जो अपने सभी फूलों का, पौधों का ध्यान रखे, और सबसे बढ़िया माली वही माना जाता है। आज ये संविधान, ऐसा संविधान, जोशी जी, इस संविधान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस संविधान को कोई भी माई का लाल नहीं तोड़ सकता, कोई भी हो। हाँ, संविधान में संशोधन हो रहे हैं, उनको संशोधन कहा जाता है, तोड़ना नहीं कहा जाता। वो संशोधन सरकार अपने अनुरूप बनाने के काम करती है। उसी के लिए मैं आज ये कहा कि संविधान की रक्षा के लिए हमें एकजुट होना है। चाहे हम कहीं भी, किसी भी पार्टी में हो, किसी भी संस्था में हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हम संबंधित हो, हमें संविधान की रक्षा के लिए, जब संविधान रहेगा तो ये देश रहेगा, अगर संविधान नहीं रहेगा तो ये देश नहीं रहेगा। जोशी जी, आज की डेट में हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि पूरे भारत देश की अगर हम बातचीत करें तो पूरे भारत देश में एक लहर सी चल रही है कि हिंदू मुसलमान की जातिवाद जो चल रही है, जातिवाद चल रहा है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? लहर सी चल रही है, चलने दो। हमने बहुत यहाँ पर देखा है, मैं 1970 से यहाँ पर रह रहा हूँ। हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, यहाँ सब कुछ हुआ, लेकिन हम सब ने एकता का परिचय यहाँ पर दिया। हम सब एक हैं। दंगे हुए यहाँ खूब हुए, खूब आगे भी होंगे। हम उनका डटकर मुकाबला करेंगे। हम आपसी भाईचारा बनाने का यहाँ पर काम करेंगे। सोशल एम्पायर जो सोशल अध्यक्ष हैं अफसर जी, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? सोशल एम्पायर के जो अध्यक्ष हैं
भाई अफसर अली, उनके लिए तो मैं क्या कहूँ, उनके लिए तो पूरा का पूरा हमारा यहाँ ट्रांस यमुना विहार सब इनका धन्यवाद अदा करते हैं कि ये एक ऐसी शख्सियत है कि हर त्योहार पर जैसा मैं कहा ये बुलाते हैं, और ये सोशल एम्पायर के कार्यालय में ये हर त्योहार यहाँ पर बनता है। आज 26 जनवरी का बहुत बड़ा उत्सव है और इन्होंने मनाने का काम किया, ये धन्यवाद के पात्र हैं।